नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मनी 9 में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूर ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक जैसे जो ब्रोकिंग ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल आप करते होंगे। तो अब इसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर क्या है ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप ग्रोवर जी। तो आपको इस पर पूरी जानकारी देंगे और शुरुआत करते हैं कि एक तो ये पूरा मामला क्या है और दूसरा क्या इनके मुनाफे पर भी किसी तरीके का कोई खतरा नजर आ रहा है। देखिए, पूरा जो मामला है वो डिस्काउंट ब्रोकर्स को लेकर है। खासतौर पे जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है उसके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। खासतौर पे अगर आप मार्च तिमाही जो तिमाही बीती है वहाँ पर देखेंगे तो ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं इनके मुनाफे पर तगड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। पहले भी दबाव में है, अतिरिक्त दबाव देखने को मिल सकता है और इनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी ओर से जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, उनमें सख्ती की गई है, ऑलरेडी लागू हो चुकी है और उसका जो इम्पैक्ट है वो इस मार्च तिमाही में और भी ज़्यादा एक्स्ट्रावेट होकर इनके ऊपर आता हुआ नजर आ सकता है। खास तौर पे वॉल्यूम से जुड़ी जो फी प्राइसिंग स्ट्रक्चर है उसमें एक्सचेंजेस ने बदलाव किया था। 1 अक्टूबर 2024 से ये लागू भी हो चुका है और नियमों में सख्ती से इंडस्ट्री की जो दिक्कतें हैं, खासतौर पे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके जो मुनाफा है उसके ऊपर और अतिरिक्त दबाव इस बार देखने को मिल सकता है। तो सेबी ने पिछले साल जुलाई में कुछ चेंजेस थे जो कि इम्प्लीमेंट किए थे। 1 अक्टूबर से एक्सचेंजेस को कहा गया था और उसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी इन डिस्काउंट ब्रोकर्स पर देखा भी है। लेकिन मार्च तिमाही में जो नॉर्म्स बदले गए हैं उससे इनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन या तो फिर एक्स्ट्रा जो दिक्कतें हैं इनकी वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जो कि इनके मुनाफे में रिफ्लेक्ट हो सकता है खासतौर पर। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं मार्च तिमाही में इन पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये जो दबाव बढ़ रहा है या फिर ये जो सख्ती है वो आखिर क्यों की जा रही है? देखिए, सेबी ने पिछले साल जैसे मैंने कहा एक फैसला लिया था जिसमें कहा स्टॉक एक्सचेंजेस से ये कहा गया था कि आप जो ब्रोकर्स को इंसेंटिव्स देते हैं वो इंसेंटिव आप देने का जो प्रचलन है उसको आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए, उसको रोक दीजिए। 1 अक्टूबर 2024 जैसे मैंने हाईलाइट किया भी, ब्रोकर्स के जो इंसेंटिव्स हैं इस डेट से बंद करने का जो आदेश है वो दिया गया था। तो होता क्या था कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर ब्रोकर्स को एक्सचेंजेस से इंसेंटिव मिलते थे। पिछले साल जुलाई में सेबी की ओर से ये सर्कुलर आता हुआ दिखा था। इस आदेश में कहा गया था कि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें हम MII से नाम से जानते हैं, ये इन सबको यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना होगा। अब आप कहेंगे कि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं, उसमें आपके क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस आते हैं, उसमें आपकी जो डिपॉजिटरीज हैं वो आती हैं। तो जितनी भी अपने ग्राहकों को फीस चार्ज करते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, चाहे वो कोई एंड यूजर है चाहे वो ब्रोकर है। जो फी का स्ट्रक्चर है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब होता क्या था कि ब्रोकर्स क्या करते थे कि एक्सचेंजेस से इनको डिस्काउंट मिलता था, लेकिन जो इनके क्लाइंट्स होते थे, मेरे आपके जैसे जो ग्राहक हैं, उनसे ये यूनिफॉर्म रेट पर फी चार्ज करते थे। तो एक्सचेंज से डिस्काउंट ले लिया और यहाँ पे आपने यूनिफॉर्म रेट पर फी चार्ज करी तो आपको इससे फायदा होता था, मोटी कमाई आपकी हो रही थी। लेकिन अब ये जो सेबी का नॉर्म आया है जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है, इससे ये ऐसे नहीं कर पाएंगे कि इधर डिस्काउंट ले लिया और सामने आपने अपने ग्राहक से यूनिफॉर्म रेट पर फीस चार्ज कर ली। तो जितना आपको यहाँ पे करना होगा सामने आपको उधर से उतना ही कलेक्ट करने की अनुमति होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कम पे करेंगे और सामने अपने जो ग्राहक है उससे यूनिफॉर्म रेट पर या फिर जो स्लैब रेट है उसके ऊपर फीस चार्ज कर लेंगे। तो इस चीज़ को सेबी ने खत्म किया है। इंसेंटिव्स जो मिलते थे एक्सचेंजेस की ओर से ब्रोकर्स को, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब सेबी ने जो फैसला लिया है वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता की वजह से ये फैसला लिया है, लेकिन ब्रोकर्स के ऊपर इसका खासा असर देखने को मिला है। अच्छा, असर की आपने बात करी तो ब्रोकर्स पर सख्ती का क्या असर आपके मुताबिक देखने को मिल सकता है? ये देखिए, जितने भी ऐसे ब्रोकर्स जो कि हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते थे और हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स उनके प्लेटफॉर्म पे होते थे, उस वजह से इनको कम मार्जिन पे करना पड़ता था, तो ये कम मार्जिन पर काम कर लेते थे। ये अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी, उस वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इरोड होती हुई नजर आएगी। खास तौर पे जो मिड साइज ब्रोकर्स हैं उनके रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे, केवल इसी नॉर्म की वजह से जो 1 अक्टूबर 2024 से इंप्लीमेंट हो गया, 10 से 15% तक इनके जो रेवेन्यूज हैं वो इम्पैक्ट होते हुए दिखे हैं। फ्री डिलीवरी देने वाले भी ब्रोकर्स थे, अगर वो जो ऑफर करने वाले ब्रोकर्स थे उनके रेवेन्यू पर तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। होता क्या है कि F&O में वॉल्यूम्स ज़्यादा होते थे तो वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स के एवज में इनको डिस्काउंट मिल जाता था। उसके सामने ये कैश मार्केट में जो वॉल्यूम्स होते
थे वहाँ पे कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देते थे, कहीं पे कम फीस चार्ज कर ली, ब्रोकरेज कम चार्ज कर ली, कहीं पे ये डिलीवरी भी फ्री कर रखी थी। तो एफएनओ के जो वॉल्यूम्स में इनको फायदा होता था या फिर जो डिस्काउंट मिलते थे उससे ये अपने कैश सेगमेंट के जो वॉल्यूम्स है उनको कंपनसेट करते थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो खास तौर पे जो ऊंचे डिस्काउंट देने वाले ब्रोकर्स हैं, जैसे मैंने हाईलाइट किया भी, इनके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। ये आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एनएससी के या बीएसई के कैश के, फ्यूचर्स के जो ऑप्शंस के वॉल्यूम्स हैं, ये आपके सामने एक चार्ट आ भी रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे किस तरह से। आप देखिए पिछले 3 तिमाही से 1 अक्टूबर 2024 से ये लागू हुआ, सितंबर 2024 का नंबर देख लीजिए, यानी कि जब तक ये लागू नहीं हुआ था उससे पहले का नंबर देख लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे आपको जो नंबर्स में अंतर है वो साफ तौर पे नजर आ भी जाएगा कि कैसे दिसंबर में कम हुआ और उसके बाद मार्च तिमाही जो कि अभी खत्म हुई है उसमें बीएसई कैश, एनएससी कैश, एनएससी के जो फ्यूचर्स हैं, एनएससी के जो ऑप्शंस हैं, उसके वॉल्यूम में किस तरह से ड्रॉप देखने को मिले। खासतौर पे आप बीएसई के कैश के वॉल्यूम्स देखिए, 9,768 करोड़ रुपए का जो कैश में डेली टर्नओवर होता था, औसत डेली टर्नओवर है, वो घटकर देखिए 5,500 करोड़ के भी नीचे आता हुआ दिखा। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हाफ हो गया, एग्जैक्टली हाफ नहीं लेकिन ऑलमोस्ट हाफ हो गया। अब लास्ट कॉलम पे आ जाइए, एनएससी ऑप्शंस वाला देखिए, 38195,283, ऑलमोस्ट 3 करोड़ 81 लाख 95 हज़ार का नंबर जो हुआ करता था, 1 करोड़ 97 लाख 65 हज़ार के आसपास वो नंबर अब पहुंचता हुआ दिखा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आधा 50% जो वॉल्यूम्स है वो इरोड होते हुए दिखे हैं। ये औसत डेली टर्नओवर है जो वॉल्यूम दिखाता है कि डेली कितना एवरेज वॉल्यूम होता है। ये वो वाले आंकड़े हैं जो कि रुपीस करोड़ में आपके सामने चल रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेबी का जो नॉर्म आया उससे एक्सचेंजेस के जो वॉल्यूम्स है उसके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट हुआ, और सेबी के एक्सचेंजेस के जो वॉल्यूम्स हैं वही तो ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे फिर रिफ्लेक्ट होंगे। तो अगर एक्सचेंजेस का ही धंधा कम हो रहा है, इनके टर्नओवर पे कमी आ रही है, वॉल्यूम में कमी आ रही है, तो वो ब्रोकर्स के भी प्लेटफॉर्म पे वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो जहां ये ज़्यादा वॉल्यूम एफएनओ में करके वहां पे डिस्काउंट लेकर कैश वाले भी कंपनसेट कर रहे थे ट्रेड्स को, कम फीस चार्ज कर रहे थे या फिर डिलीवरी फ्री कर रहे थे, अब इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो 1 अक्टूबर से इनके ऊपर गाज गिरी है, उसका इम्पैक्ट हमने पहले भी देखा है। अब जो मार्च तिमाही के नंबर्स हैं, जो जिस तरह के नॉर्म्स आए हैं, जो नॉर्म्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इनके ऊपर, उससे ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि इनके ऊपर और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर दबाव देखने को मिलेगा और नंबर्स में ये साफ तौर पे रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी तरफ आप देखिए, ब्रोकर्स ने जो जीरो या फिर जो लो कॉस्ट ब्रोकरेज फी मॉडल है उसके दम पर ही अपने बिजनेसेस खड़े किए थे, और रिटेल इक्विटी कल्चर अगर आप देखेंगे तो भारत में इसी के दम पर ग्रो करता हुआ दिखा था। उसमें फिनोमिनल ग्रोथ हमने आती हुई दिखी थी। खास तौर पे आप देखिए, एक आंकड़ा और आपके सामने रखता हूं, मार्च 2020 से लेकर मार्च 2025 के दौरान आप देखिए जो क्लाइंट्स के खातों की संख्या है उसमें ऑलमोस्ट आपको 5 गुना के आसपास की बढ़त देखिए। मार्च 2020 में जहां 4 करोड़ के आसपास के खाते थे टोटल इन्वेस्टर्स के, वो बढ़कर ऑलमोस्ट 19 करोड़ के आसपास पहुंच गए। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स के आसपास का जो जंप है वो हमने इन्वेस्टर्स के जो खाते हैं उसमें बनता हुआ देखा है। तो एक तरफ आपका जो पूरा इक्विटी कल्चर है वो इसी दम पर खड़ा हुआ था कि आपको डिस्काउंट ब्रोकरेज ऑफर की जाती है, लेकिन सामने से सेबी का सर्कुलर आ गया, 1 अक्टूबर से सख्ती हो गई, तो आपके भले ही खाते बढ़ गए लेकिन वॉल्यूम्स ड्राई डाउन हो गए। तो वॉल्यूम्स में अगर कमी आ गई तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, आपके रेवेन्यूज के ऊपर उसका असर साफ तौर पे देखने को मिलेगा, जो कि हमने पिछली तिमाही में भी देखा दिसंबर वाली में, और इस बार माना जा रहा है इनके ऊपर और भी ज़्यादा गाज गिरती हुई दिखेगी। चलिए संदीप जी, आपने जो निवेशकों के खातों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है 5 साल में, मतलब 5 गुना बढ़ गई वो संख्या, आपने ये भी समझा दिया। डेली टर्नओवर के बारे में, ये वही पीरियड है जो कोरोना काल वाला पीरियड। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली हम बात करते हैं किस तरह से रिटेल निवेशकों की एंट्री हुई है इंडियन मार्केट्स में। मार्च 2020 का ही टाइम था कोरोना का, वहीं से ये नंबर्स लिए गए हैं। तब हम कहाँ खड़े थे इन्वेस्टर्स के खातों के लिहाज से, और अभी कहाँ खड़े जो मार्च का नंबर अभी आपके सामने है। तो फिनोमिनल ग्रोथ हमने देखी है खातों में, लेकिन वॉल्यूम्स जिस तरह से सेबी इन्वेस्टर्स की हितों की जो रक्षा करने के लिए स्टेप्स उठाता रहा है, हमने एफएनओ को लेकर भी नॉर्म्स खड़े होते हुए देखे हैं, ये फी स्ट्रक्चर को लेकर भी यूनिफॉर्मिटी की जो बात की गई है, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहा है, कम ट्रेडिंग कीजिए, जोखिम मत लीजिए, ज़्यादा जो छोटे निवेशक हैं उनके हितों का हनन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो संदीप जी, आपने डेली टर्नओवर के बारे में बता दिया, ब्रोकर्स पर सख्ती का क्या असर हुआ है ये भी आपने बड़े अच्छे से बताया, और सख्ती क्यों की गई है इसका भी आपने जवाब दे दिया। अब एक सवाल और कि ब्रोकर्स की तरफ से क्या कदम कुछ उठाए गए हैं? जाहिर सी बात है ब्रोकर्स ने भी अपनी तैयारी कर ली है। ऐसी बात तो नहीं है कि अगर सेबी की ओर से सर्कुलर आया तो ब्रोकर्स इसके लिए तैयार नहीं थे या फिर उन्होंने कदम नहीं उठाए हैं। कई सारे ब्रोकर्स हैं, उन्होंने अपने जो फी स्ट्रक्चर हैं जो ब्रोकरेज वो चार्ज करते हैं उसमें उन्होंने बदलाव किए हैं। तो इन्होंने अगर आप पहले ही समझे कि आखिर करते क्या थे,
एक्सचेंजेस को ये कम फीस पे करते थे और ग्राहकों से स्लैब रेट पर फीस चार्ज करते थे, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया। तो ये जो आर्बिट्राज है, बीच का जो अंतर है ना, इसी अंतर पर ये खेलते थे, इसी के दम पर इन्होंने अपने बिजनेसेस खड़े किए थे। अब जब नियम बदले हैं तो इन्होंने एक तो अपने जो प्राइसिंग मॉडल है, जो फीस ये चार्ज करते हैं, उसमें बदलाव किया और बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी इन्होंने अपनी बदली है। खास तौर पे सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर से जब ये लागू होना था, उससे पहले से ही ग्रो ने जो ब्रोकरेज चार्ज है उसको बढ़ाकर 0.1% या फिर 20 रुपए पर ऑर्डर, जो भी इनमें से कम है, वो इंप्लीमेंट कर दिए थे। पहले ये जो 0.1% है, ये 0.05% था और 20 रुपए वाला प्रति ऑर्डर जो एग्जीक्यूटेड था वो तो था ही था। तो इनमें से जो भी कम था वो लागू होता था। अब इसे ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ा दिया गया। तो एक तरह से जो बढ़ने वाली फीस थी, जो कि इनके ऊपर इम्पैक्ट आना था, वो इन्होंने ऑलरेडी कंपनसेट कर लिया इसमें। वैसे भी ग्रो अगर आप देखेंगे तो पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर ये 2 रुपये प्रति ऑर्डर का न्यूनतम चार्ज तो अप्लाई करते ही थे। दूसरी ओर एंजल वन को भी आप देखें, 1 नवंबर से इन्होंने भी अपनी ब्रोकरेज जो फीस है उसमें बदलाव किए हैं। सिमिलर टू ग्रो आप देखेंगे तो हर ऑर्डर पर 0.1% या फिर 20 रुपये पर लॉट जो फ्लैट चार्जेस हैं, इनमें से जो भी कम होगा, ये ब्रोकरेज के रूप में इन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ब्रोकरेजेस को भी अपने बिजनेस मॉडल, अपने जो फीस स्ट्रक्चर्स है उसमें बदलाव करना पड़ा। आप एक तरह से कह सकते हैं कि सेबी का जो ये फैसला आया है उससे हुआ क्या है, इनको बदलाव तो करने पड़े, इनके ऊपर, इनके रेवेन्यूज के ऊपर, इनके मुनाफे के ऊपर हिट हुआ है, अपने बिजनेस मॉडल्स इनको चेंज करने पड़े, फीस स्ट्रक्चर में भी बदलाव करना पड़ा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ब्रोकरेज वाला पूरा दौर है या फिर जो डिस्काउंट ब्रोकरेज का दौर है, वो अपने आप में एक दिक्कत में आता हुआ दिखा है और उसके साथ साथ जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है उसके लिए दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी हैं। उससे कोई भी अछूता नहीं बचा है, चाहे आप डिस्काउंट ब्रोकर्स ले लें या फिर फुल फ्लेजेड ब्रोकर्स की भी बात करें। दिक्कत तो उनके लिए भी हुई, क्योंकि अगर मान लीजिए इन्होंने अपने फीस स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया या जैसे भी थे वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम्स तो कम हो गए। बिल्कुल, तो वॉल्यूम्स कम हुए तो बाकी ब्रोकर्स पे अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, डिस्काउंट ब्रोकर्स पे, तो उनके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो सारी इंडस्ट्री पे ही दिक्कत आई है, सबके लिए ही प्रॉब्लम आई है। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स जो कि आर्बिट्राज का एक विंडो लेकर प्ले कर रहे थे, अपने बिजनेसेस को इन्होंने काफ़ी मैसिवली एक्सपैंड किया है, इनके लिए दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज के दौर की जो बात हो रही है कि ये खत्म होने वाला है, या फिर जो ब्रोकर्स के मुनाफे पर गाज गिरने की बात आई, ये अपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया और ये भी बताया कि सख्ती क्यों की गई और सख्ती का असर क्या हुआ, डेली टर्नओवर के बारे में बता दिया। और जो इसमें जो बड़ी बात देखने को मिली कि इन्वेस्टर्स की संख्या कितनी तेज़ी से बढ़ी, जो इन्वेस्टर्स के अकाउंट के नंबर्स हैं वो भी 5 गुना तक 5 साल में ही बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।